अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीज हर 3 महीने बाद अपना एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम HbA1c कहते हैं। ये टेस्ट होता क्या है? ये बेसिकली हमारी 3 महीने की शुगर लेवल बताता है कि इन 3 महीनों के अंदर हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना रह चुका है। तो उस समय हमें फिर अंदाजा हो जाता है कि हमारी शुगर कितनी कंट्रोल है। लेकिन ये टेस्ट ऐसा है जिसे करवाने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की लेबोरेटरीज पे जाना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म की लैब्स पे जाना पड़ता है और हर लैब के मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। जितने आप हाई लेवल के लैब तक चलते जाएंगे उतने ही रेट्स हाई होते जाएंगे। तो कई लोगों के लिए मुश्किल होता है इसको मैनेज करना। तो क्या आप इस चीज का कोई और सोल्यूशन है? बिल्कुल है। आप HbA1c घर पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप इस चीज को घर में ही अपने खुद ही घर बैठ के इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ब्लड शुगर लेवल कितना रह चुका है, हमारी एवरेज शुगर कितनी है और हमारा जो है वो HbA1c लेवल कितना बनता है। आप इसे घर पे रह के खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि वो क्या तरीका है जिससे आप घर पे बैठ के आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत आसान सा फॉर्मूला है इसको घर पे खुद ही मालूम करने का। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। HbA1c लेवल बेसिकली हमारे लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर शुगर के मरीजों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो उससे हमारे शुगर लेवल कंट्रोल का पता लगता है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपको डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन चेंज की है या आपकी इंसुलिन यूनिट बढ़ाया या कम की है तो उसका हमारे शुगर लेवल पे क्या इंपैक्ट आया या हमारी मेडिसिन चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। ये तमाम चीजों को जानने के लिए हमारा HbA1c लेवल हमें पता होना जरूरी है। अगर हमें उसका अंदाजा नहीं होगा तो हमें नहीं पता कि हमारी शुगर को कितना का अरसा जो है वो फर्दर इसी मेडिसिन पे चलना है या मेडिसिन कम करनी है, बढ़ाना है या मेडिसिन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर HbA1c लेवल्स की बात करें तो जो 5.7 से कम होता है, जो लेवल 5.7 या 5.7 से कम होता है वो नॉन डायबिटिक कंसिडर किया जाता है। मतलब यह है कि उसको शुगर नहीं है। लेकिन अगर आपका 5,000 या 8 या से लेके 6.4 तक होता है, 5.8 से लेके 6.4 तक होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि आपको अभी शुगर नहीं हुई लेकिन आप उस पटरी पे चढ़ पड़े हैं। अब आपको एहतियात की जरूरत है। वहां से आपने डिसाइड करना है आपने पटरी पे सीधा जाना है या वापस टर्न लेना है। एहतियात कर लेंगे, डाइट चेंज कर लेंगे तो आप दोबारा नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। और अगर 6.5 या इससे ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप डायबिटिक हो चुके हैं, आप शुगर के मरीज बन चुके हैं। तो अब इसका तरीकाकार क्या है, कैसे हम इसको मालूम कर सकते हैं? इसको मालूम करने के लिए आपके पास 2 से 3 हफ्तों का या 3 से 4 हफ्तों का डाटा होना भी जरूरी है। जितने हफ्तों का डाटा आपके पास होगा उतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास इसकी आएगी। लेकिन अगर आप इसके एक दिन का लेवल भी मालूम कर सकते हैं कि एक दिन में मेरी शुगर की क्या कंडीशन रही है। आप उसका तरीकेकार क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसको कैलकुलेट करने का, मालूम करने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने एक दिन के अंदर जो मुख्तलिफ औकात कार में आपने शुगर लेवल की जो रीडिंग्स लेनी है, मतलब आपने सुबह खाली पेट चेक की शुगर कितनी है वो आपने लिख लेनी है, नाश्ते के बाद चेक किया आपने, आपने दोपहर के खाने के बाद चेक किया, आपने रात के खाने के बाद देखी। तो ये मुख्तलिफ 4 रीडिंग्स आपने लिया है, ये आपने कहीं लिख लेनी है। मिसाल के तौर पर हमारी सुबह एक रीडिंग आती है 110, एक हम चेक करते हैं हमारी आती है 140, एक आती है 150, एक आती है 160। ये हमने 4 रीडिंग्स ली हैं जिनमें से एक हमने शुगर चेक किया सुबह खाली पेट, एक हमने चेक किया है नाश्ते के 2 घंटे बाद, एक हमने देखी है दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद और चौथी हमने देखी है रात के खाने के 2 घंटे बाद। ये 4 रीडिंग्स आ गई हमारे पास, 110, 140, 150, 160। ये 4 रीडिंग्स आ गई। अब हमने क्या करना है, इनकी एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, हमने इन चारों को जमा कर लेना है। जमा करके इनको 4 पे तकसीम कर देना है। हमने चारों को जमा कर देना है। हमने 110, 140, 150, 160 को जमा करके इनको 4 वैल्यू हमने 4 को इसको तकसीम करके हमारे पास इसकी एवरेज शुगर आ जाएगी। एवरेज शुगर आपके पास लगभग तकरीबन 140 के करीब आएगी इस फॉर्मूले में जो मैंने आपको वैल्यूज बताई है इसकी। अब 140 आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, 140 के अंदर 46.7 मतलब 46.7 को जमा करना है। आपने क्या करना है, जो आपके पास जो आंसर आया है, एवरेज शुगर लेवल आई है, उसके अंदर आपने क्या करना है 46.7 यानी 46.7 को जमा कर देना है। इसको जब जमा करके जो हमारे पास आंसर आएगा
उसको आपने तकसीम कर देना है 28.7 के साथ। इसको आपने तकसीम कर देना है 28.7 के साथ, मतलब 28.7 के साथ। तो ये तकरीबन आपके पास वैल्यू आएगी 6.5 के करीब। तो ये जो 6.5 आपके पास वैल्यू आई है, ये आपकी आज के दिन का HbA1c लेवल आया है। और ये 6.5 इसका मतलब ये है कि आइए आप डायबिटिक हैं, आप शुगर के मरीज हैं। अगर तो ये 6.5 से कम आएगी, 5.7 से ऊपर आएगी, इसका मतलब आपका शुगर लेवल का पहले ज्यादा रहता था लेकिन अब वो कम हो चुका है, प्री डायबिटीज की रेंज के अंदर आप चल रहे हैं। तो ये तरीका है आपको घर पे HbA1c को मालूम करने का। मैं दोबारा एक दफा बता देता हूं, एक दिन में जो आपने 4 या 5 मुख्तलिफ औकात में जो शुगर की रीडिंग लेनी है, मैंने 4 रीडिंग लेके आपको समझाया। दोबारा बता देता हूं, 110 आपने एक रीडिंग ली आई, एक 140 आई, एक 150 आई, एक 160 आई। ये 4 रीडिंग्स हम ले चुके हैं। इनको जमा करके 4 पे तकसीम करके इनकी एवरेज निकाल लेंगे। तो ये एवरेज शुगर लेवल जितनी भी आएगी, मेरी वैल्यू जो मैंने आपको बताई है, इसकी 140 के करीब आई है। अब 140 जो शुगर आई है एवरेज, इसको हमने क्या किया, इसके अंदर हमने 46.7 को जमा कर दिया। 46.7 को जमा कर दिया, जो आंसर आएगा उसको 28.7 के साथ तकसीम कर देंगे। तो उससे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा उस दिन का HbA1c लेवल होगा। और मैं जो आपको वैल्यूज बता रहा हूं, इसका तकरीबन 6.5 आंसर आ रहा है, मतलब आप डायबिटिक पर्सन की रेंज में है। तो आपके पास जितनी देर का डाटा है, आपके पास पूरे महीने का डाटा है, आप इस तरह पूरे महीने की वैल्यूज को कैलकुलेट करके एवरेज निकाल लें। उसकी एवरेज निकाल के उसके अंदर 46.7 को जमा करें और 28.7 से तकसीम कर दें। आपके पास उस महीने का HbA1c लेवल आ जाएगा कि एक महीने के अंदर आपका शुगर लेवल क्या रह चुका है एवरेज। इससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल पर कितना कंट्रोल्ड है और कितना नहीं है। तो घर पे रह के अपना HbA1c लेवल खुद मालूम करें कि आपकी शुगर की प्रोग्रेस क्या है, ज्यादा अच्छी जा रही है या कम जा रही है, बेहतरी की जरूरत है, आपको मेडिसिन चेंज करनी है या नहीं करनी, इंसुलिन बढ़ानी है या कम करनी है। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं एक फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूंगा। सो खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।